पीजीटी 2011 का सॉल्व पेपर। इसका पहला प्रश्न है, क्रिस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली। फ्रैंको मार्टिन। अगला, ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया 1813 में। अगला, वह अधिनियम जिसने न्यायालय के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी, वह था 1853 का चार्टर एक्ट। अगला, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की? राधाकांत देव ने। अगला, भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला, जिस समय आईसीएस में भारतीयों की आयु घटाकर 18 वर्ष की गई, लॉर्ड सॉलिसबरो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अगला, व्हाइटले कमीशन संबंधित थे श्रम से। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? 16 अगस्त 1765 में। अगला, भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मेकाले द्वारा। अगला, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया, लॉर्ड वेंटिंग। अगला, कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? मेटकॉफ, मेकाले, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये सभी थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टान। अगला, किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ? लॉर्ड कर्जन। ये सभी प्राचीन प्रश्न, पुराने प्रश्नों को बार बार सुनते रहिए ताकि आप एग्ज़ाम में कोई गलती ना करें। इन पुराने प्रश्नों से बहुत सारे दोबारा से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप बार बार सुने। इतिहास 2011 का ये हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट, लॉर्ड कर्जन वाला। और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, दादा भाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य नियुक्त हुए? फ्लिंटबरो। अगला है, हंटर कमीशन किस से संबंधित है? शिक्षा से। अगला, किसके द्वारा अकाल आयोग को नियुक्त किया गया? ये है लॉर्ड रिटन द्वारा अकाल आयोग नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, किसका असली नाम मूल शंकर था? इनका था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? वह थी अनुशीलन समिति की। अगला है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा। अगला, भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था राजा राम मोहन राय जी। अगला, 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू हंटर द्वारा। अगला, वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता चार्टर कहा था, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। अगला, भारत बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 में। इसमें से असत्य क्या है जो स्वतंत्रता संघर्ष से है? वो है 1907 में मुस्लिम लीग का गठन। अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगला, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता एनी बेसेंट। अगला, लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ये प्रश्न भी बार बार पूछे गए, ये सभी प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं, तो इसीलिए इन प्रश्नों को बार बार सुनना चाहिए। ये सभी प्रश्नों को आप बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए। अब हम अगला है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की प्रतिपादित किया था? लाहौर अधिवेशन। अगला, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की पूना में। अगला है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की पूना में। अगला, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरियम ग्रेवर। अगला है, कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई नवपाषाण युग में। इनको सबको सीक्वेंस में लगाना है, तो पहला है पुरापाषाण काल युग, दूसरा है आपका मध्यपाषाण युग, तीसरा है आपका नवपाषाण युग, फिर आता है ताम्र युग। अगला है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? यह है सिंधु काल। अगला, कौन धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? वो था लोहा। सिंधु घाटी की सभ्यता
किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? चीन की सभ्यता के। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा से। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये कालीबंगा का अर्थ यानी कि काली मिट्टी के बर्तन, ये सुमेलित नहीं है। अगला है ऋग्वेदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज की। बंधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाला शब्द है प्राचीन काल में बेत्ती और बिस्टी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? वो थे ऋषभदेव। ये जो प्रश्न है ये सभी बार बार पूछे जाते हैं और मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ इन प्रश्नों को आप बार बार सुनिए और बार बार इनका अभ्यास करिए, क्योंकि इनमें से हम मतलब जितने भी हम प्रश्नों की पुराने प्रश्नों की सीरीज़ लगाते हैं तो हमारे कम से कम 125 में से 50 नंबर फिक्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम सम्राट था धनानंद। अगला है कौन सा मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? सभी यानी कि बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक का शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तीनों ही। अगला है यम तथा नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में है? यह कंठोपनिषद। अगला सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक। अगला सांक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेद करने वाले स्थान को कहते हैं सांथाकार। अगला महायान शाखा का साहित्य लिखा गया संस्कृत में। अगला बुद्ध चरित्र का लेखक अश्वघोष। अगला बौद्ध धर्म में महायान हीनयान शाखाओं में विभाजित हुआ कश्मीर की चतुर्थ बौद्ध संगति के समय। अगला प्रश्न महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जयसिंह सिद्धराज। अगला कौटिल्य के कंटक शोधन था फौजदारी न्यायालय से। अगला लोकायत दर्शन किसे माना जाता है? चारवाक को कहा जाता है। अगला है अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है? वो भ्राभु अभिलेख। अगला सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी को नियुक्त किया? राजुकों को, यानी कि पद का नाम है राजुक। 13वां शिलालेख से संबंधित है युद्ध से। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अगला है अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षित किया उपगुप्त द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख में सिंचाई कार्यों का उल्लेख मिलता है नंदों का। अगला है चोल शासकों की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। और जो हमें ये क्रम से लगाने हैं तो क्रमानुसार इनका क्रम होता है होविस्क, कनिष्क, फिर आपके सभी दोनों बाद के 3, 1, 2, 4। अगला है कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की पुरुषपुर। अगला है मथुरा शैली मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था? लाल बलुआ। अगला है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, वह था समुद्रगुप्त। अगला सती प्रथा का उल्लेख प्रथम अभिलेख यहाँ से जानकारी मिली एरण अभिलेख। अगला है कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित किया गया? तो ये तीनों ही आते हैं रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका। अगला क्वेश्चन त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों में। अगला है चोल राज के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? होलसेल और काकतीय। अगला है किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया? वो है चंद्रगुप्त। एलोरा की गुफाएं हैं, ये अगला क्वेश्चन है। इसका है जैन गुफाएं, बौद्ध गुफाएं और हिंदू गुफाएं, यानी कि तीनों गुफाएं ही एलोरा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन दक्षिण भारतीय ग्रंथ का दक्षिण भारतीय राजपूत निर्माण में संलग्न था? तो ये चेर और पांड्य राज्य। अगला है चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे? यानी कि राजराज, कुलुंगतुंग, राजेंद्र, इन तीनों ने भेजे। राष्ट्रकूट वंशज थे बादामी के चालुक्य। अगला पाल वंश के संस्थापक गोपाल। अगला विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया कृष्ण प्रथम। अगला कौन प्रतिहार शासक नहीं थे? राजसिम्बा। अगला शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैत वेदांत। ये शंकराचार्य द्वारा दिया गया वेदांत है। इसमें से ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बार बार पूछे गए हैं, तो हमें इन प्रश्नों को देखना होगा, हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं। जिसमें कि आपका एलोरा वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका सती पिता का बार बार पूछा ही जाता है। और अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर दिया था? विद्याधर ने। अगला मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? खोखरों द्वारा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी को विजयों की तिथि क्रम से लगानी है, तो पहला है गुजरात का, फिर है दूसरा रणथंबोर अभियान, फिर उसका चित्तौड़, फिर है तेलंगाना। अगला है वह है मामूलक सुल्तान जो राजस्व के देवी सिद्धांत का पक्षधर था, बलवन। अगला उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा? शेख निजामुद्दीन चिश्ती। अगला सुन्नी और शियाओं के प्रथम मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? रजिया के में। अगला अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण एक शक्तिशाली सेना का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में दिल्ली की राजगद्दी पर अकेला भारतीय मुस्लिम था? नसरुद्दीन खुसराव शाह। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा
नहीं लगाया था खराज। अगला है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश की लंबी अवधि है? तुगलक वंश की है। अगला है बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर? लाहौर का। अगला दारुल हरब था हिंदू राज्य क्षेत्र। अगला भारत की किस सल्तनत काली एकता प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। अगला कौन से एकमात्र सुल्तान ने स्वयं को खलीफा मोहम्मद मुबारक शाह तुगलक? अगला भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जिसने किया वो है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। तो जितने भी हम ये मिडिवल वाले प्रश्न देख रहे हैं इन्हें हमें बार बार देखना होगा, क्योंकि ये मिडिवल वाले प्रश्न थोड़े से ज़रूरी है इनको बार बार देखना और सुनना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक महिला, कौन सी महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? तो वो थी ताराबाई नहीं रही इन ऑप्शंस के हिसाब से। अगला है 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन में लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को लाने के जिम्मेदार थे चौने। अगला चीनी। अगला है किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर को पिछले सती प्रथा का उल्लेख किया है? निकोलो कोची द्वारा। इनको क्रमानुसार लगाना है। तो पहला आएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, फिर है आपका चंदेरी, फिर है घाघरा। ये भी पूछा जाता है। अगला मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया गया? नूरजहां को। अगला है मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में रेखता भी थी। इस भाषा का लोकप्रिय नाम उर्दू। अगला है कौन शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? हुमायूं। अगला सदर और सुदूर मुगलों की अधीन मंत्री था। ये था आपका धर्म से संबंधित था। अगला किसके शासनकाल में चित्रकला का हुआ? ये आपका है जहांगीर के समय में। कौन सा अकबरकालीन नहीं था? बहादुर शाह नामा। अगला विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस से प्राप्त किया गया? गोलकुंडा से। किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? मीर बख्शी को। अगला है मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीरी के नाम से पुकारते थे। आलमगीर को सात्विक जीवन की वजह से। तुजुके बाबरी का लेखक बाबर। अगला है फिरोज तुगलक की आत्मकथा फितुवाते फिरोज शाही। ये सभी अभी हम मिडिवल वाले प्रश्न देख रहे हैं जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। ये सभी प्रश्न बार बार आपको देखने होंगे। ये अगला है ऐतिहासिक रचना भारत में मुगल शासक के प्रारंभ का रेखांकित करती है? चचनामा। अगला है चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? सिंध। अगला है कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? शिवाजी द्वितीय। अगला अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? सयायत खान बुरहान उल मुल्क। मोकासा किस प्रकार का दान था? भूमि संबंधित। अगला जरीब था भूमि मापक यंत्र। अगला रब्जुनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। अगला प्रश्न कौन सा स्थान हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? नादिया। अगला पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी? अजमेर। अगला है शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का किससे संबंधित है? बालाजी राव। अगला प्रश्न अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार? तो ये 7 बार। अगला प्रश्न सर थॉमस रो किसके दरबार में भारत आए? जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न अमृतसर की संधि रणजीत सिंह की मतलब सर जॉर्ज मेटकॉफ द्वारा। अगला किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का जनरल होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अगला प्रश्न है मीरात उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया? राजा राम मोहन राय द्वारा। तो ये हैं सभी पीजीटी 2011 में पूछे गए 125 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप इनको बार बार सुनेंगे ताकि ये आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएं और एग्ज़ाम परीक्षा में आने वाली परीक्षाएं जितनी भी हों उनमें आप गलती ना करें। आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी हर परीक्षा में इतिहास के प्रश्न जितने भी हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों को बार बार सुनें। जितना आप सुनेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न हमारे भारत के इतिहास को बता रहे हैं कि हमारे जो प्राचीन इतिहास है, जो हमारा मुग़ल इतिहास है या जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है वो हमें क्या बताना चाह रहा है बार बार इन प्रश्नों के माध्यम से। तो हमें इन पर ध्यान देना है।